वंदे मातरम पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। वंदे मातरम कोई धार्मिक नारा नहीं, वंदे मातरम राष्ट्र का नारा है। जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है या तो वो घुसपैठ करेगा या फिर आतंकवादी करेगा। भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। योगी जी के इस फैसला का स्वागत करता हूं। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। ये लोग देखने में और कागजों में हिंदुस्तानी है, लेकिन इनका दिल पाकिस्तान में है। जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध किया था। विपक्ष के नेता वंदे मातरम का विरोध करते हैं तो इन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान चला जाना चाहिए। कि वंदे मातरम जो है पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा, तो विपक्ष एक तरफ इसका जो है निशाना विरोध कर रहा है वंदे मातरम, इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, विपक्ष जो है वो जिन्ना की भाषा बोल रहा है। वंदे मातरम कोई धार्मिक नारा नहीं है। वंदे मातरम राष्ट्रीय नारा है, इस राष्ट्र का नारा है। और वंदे मातरम को गा करके इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है। वंदे मातरम का विरोध, वंदे मातरम का विरोध कोई घुसपैठिया कर सकता है, अलगाववादी कर सकता है, कोई आतंकवादी कर सकता है, हिंदुस्तानी नहीं कर सकता। और जो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कागजों में तो हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उनका मन हिंदुस्तानी नहीं है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। आपने कहा है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो आतंकवादी क्योंकि वंदे मातरम बोल करके ही इस देश को आज़ाद कराया गया। और आज़ादी की लड़ाई में करोड़ों हिंदू, करोड़ों मुसलमानों ने साथ मिल करके वंदे मातरम का उद्घोष किया। इस्लाम का नाम लेकर के जो लोग हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम भाई बहनों को गुमराह करना चाहते हैं, अपने सियासी मंसूबों को पूरा करने के लिए वो इस देश के मुसलमानों को गुमराह करके उनका वोट हासिल करना चाहते हैं, उनके भविष्य को खराब करना चाहते हैं, वही लोग वंदे मातरम का विरोध करने की शिक्षा दे रहे हैं। और जो वंदे मातरम नहीं कह सकता है वो ना हिंदू है ना मुसलमान, क्योंकि वंदे मातरम मातृभूमि की वंदना है। इस्लाम का नाम लेकर के जो लोग कहते हैं कि वंदे मातरम कहने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा, वो या तो इस्लाम को मानते नहीं हैं या इस्लाम को जानते नहीं हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, मातृभूमि की वंदना करने से इस्लाम को कोई परहेज नहीं है, क्योंकि इस्लाम कहता है वतन से मोहब्बत ईमान की अलामत है, माँ के कदमों में जन्नत है। तो जो इस्लाम माँ के कदमों में जन्नत बताता है, वो मादरे वतन की तौहीन की इजाज़त कैसे दे सकता है? इसलिए जो लोग इस्लाम का हवाला दे करके वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, मैं उन्हें हिंदुस्तानी मानने को तैयार नहीं हूँ। तेजस्वी यादव ने आज निशाना साधा है इलेक्शन कमिश्नर पे, इस पर क्या कहना है आपका? भारत की संसद का अपमान करना, भारत की सर्वोच्च अदालत का अपमान करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, चुनाव आयोग का अपमान करना, ये इनकी फितरत बन चुकी है। जब ये चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग ईमानदार हो जाता है, जब ये चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग बेईमान हो जाता है। मैं एक सवाल करना चाहता हूं तेजस्वी यादव से, राहुल गांधी से, कि जिस चुनाव आयोग को चोर कह रहे हैं, अगर इलेक्शन कमीशन चोर है तो पहले अपनी विधानसभा से और अपने लोकसभा से इस्तीफा दें। क्योंकि जिस विधानसभा के सदस्य तेजस्वी यादव बने हैं, इसी चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट से बने। तो पहले तेजस्वी यादव विधानसभा से इस्तीफा दें, राहुल गांधी लोकसभा से इस्तीफा दें, उसके बाद कहें चुनाव आयोग चोर है, तब कुछ समझ में आएगी। लेकिन चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाता है जब ये चुनाव जीत जाते हैं। जब चुनाव हारने का डर है तो इलेक्शन कमीशन चोर है। बेसिकली जो चोर है वो इनके मनों में है। थैंक यू।